हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुड़ गंगा में। जैसे कि आपको पता है कि आपका जो हमारा चैप्टर है वो है वैद्युत धारता। वैद्युत धारता, इसका जो पहला टॉपिक है वो है चालक। चालक यानी कंडक्टर। तो चालक किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जिनमें आवेश वाहक पर्याप्त संख्या में होते हैं तथा जिनमें धारा का प्रवाह वे पदार्थ जिनमें आवेश वाहक पर्याप्त संख्या में होते हैं तथा जिनमें धारा का प्रवाह सरलता से होता है, चालक कहलाते हैं। तो वे सभी पदार्थ जिनमें जो गतिमान है, जो आवेश होता है गतिमान, वो कैसा है? पर्याप्त संख्या में हो तथा जिनमें धारा का प्रवाह कैसा हो जाए? आसानी से हो जाए, सरलता से हो जाए। क्या क्या कहलाते हैं? वो चालक कहलाते हैं। जैसे उदाहरण आपने देखा हुआ है, चांदी है। अधिकांश धातुएं जैसे चांदी, तांबा, लोहा और एल्यूमिनियम, ये सभी क्या है? सबके सब चालक है। ये सभी ये क्या चालक है। इनमें विद्युत धारा का जो प्रवाह है वो आसानी से हो जाता है और इनमें जो आवेश वाहक होते हैं, जो गति करने वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कैसे होते हैं? पर्याप्त संख्या में होते हैं ताकि विद्युत धारा आसानी से प्रवाह हो सके। अगला जो टॉपिक है वो है अचालक या वैद्युत रोधी या परावैद्युत या कुचालक। एक ही बात, चार नाम से मैं किसी भी एक नाम से मिल जाएगा ये आपके लिए। अचालक, वैद्युत रोधी, परावैद्युत या कुचालक के नाम से। तो ये क्या भाई? वे पदार्थ, इन्हें इंसुलेटर बोलते हैं इंग्लिश में। तो वे पदार्थ जिनमें आवेश वाहक नगण्य संख्या में पाए जाते हैं तथा जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, कुचालक यानी इंसुलेटर कुचालक कहलाते हैं। उदाहरण के जैसे कागज, कांच और
अभ्रक, रबड़ आदि। आपने देखा होगा कागज है, कांच है, अभ्रक है, रबड़ है, इनमें धारा का प्रवाह करे, धारा बहाएं तो इनमें धारा का प्रवाह नहीं होता। तो ये कैसे हैं? अचालक, कुचालक या वैद्युत रोधी या परावैद्युत है। मतलब इनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है और इनमें जो गतिमान जो आवेश है वो नगण्य संख्या में पाया जाता है। अगला इसका जो टाइप है वो सेमी कंडक्टर है, यानी अर्धचालक। अर्धचालक तो वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम, किससे कम है भाई? चालकों से कम तथा अचालकों से अधिक होती है, अचालकों से अधिक होती है। भाई वे सभी पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से तो कम होनी चाहिए, अचालकों से अधिक होनी चाहिए। अचालकों से अधिक होती है अर्धचालक, अर्धचालक कहलाते हैं। जैसे उदाहरण जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, वेनेडियम आदि। भाई जो पदार्थ मैंने आपके लिए लिखे हैं, जर्मेनियम, सिलिकॉन, वेनेडियम, ये कैसे पदार्थ हैं? ये सेमीकंडक्टर पदार्थ हैं, अर्धचालक पदार्थ हैं। इनकी जो चालकता होती है वो चालकों से तो कम होती है और अचालकों से क्या होती है? अधिक होती है। तो ऐसे जो पदार्थ हैं वे क्या कहलाते हैं? अर्धचालक। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है धारिता की अवधारणा। अगला जो आपका टॉपिक है वो है धारिता की अवधारणा। चलो भाई समझते हैं क्या है धारिता की अवधारणा। क्या टॉपिक है? धारिता की अवधारणा। तो भाई धारिता की अवधारणा क्या है? जैसे आपने देखा कि हमने एक बर्तन ले लिया और उसमें हम क्या करते हैं? जल को भरना शुरू करते हैं। तो थोड़े समय बाद उसमें जल भरता जाता है और थोड़े समय बाद क्या होता है? उसकी लास्ट लेयर तक जाके जल रुक जाता है। लेकिन उससे ज्यादा जैसे हम उसमें जल डालते हैं तो क्या होता है? द्रव जो है बाहर निकलने लगता है। तो जितना जल वो अपने प्रेस तक ग्रहण कर सकता है वही इसकी क्या है? धारिता है। तो जैसे इसी प्रकार जब हम किसी प्लेट को आवेश देते हैं तो एक निश्चित समय तक वो आवेश को क्या करता है? लेता रहता है। लेकिन उससे ज्यादा अगर आवेश हम दें तो वो जो आवेश है वो वायु वाले माध्यम में क्या होता है? निष्कर्षित होता रहता है, क्योंकि भाई उसका भी तो निश्चित रेंज आवेश को ग्रहण करने की। तो धारिता की अवधारणा क्या है? जब हम किसी चालक को आवेशित करते हैं जब हम किसी चालक को आवेशित करते हैं तो चालक से उत्पन्न विभव का मान बढ़ जाता है। यदि किसी चालक को
किसी चालक को Q आवेश दिया गया है, भाई किसी चालक को कितना आवेश दिया गया? Q आवेश दिया गया है। तो चालक से उत्पन्न विभव का मान B हो जाता है। आया कुछ समझ? भाई हमने कहा कि जब हम किसी चालक को आवेश करते हैं, उसे आवेश देते हैं, तो चालक से जो उत्पन्न विभव का मान है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। भाई जैसे जैसे हम प्लेट को आवेश करेंगे, बैटरी को हम आवेश करेंगे, तो उसका विभव का मान क्या होगा? बढ़ेगा। यदि किसी चालक को हमने कितना आवेश दे दिया? Q आवेश दे दिया, तो चालक से उत्पन्न विभव का मान क्या? B है। यानी जो परिभाषा के अनुसार जो Q है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? B पर डिपेंड कर रहा है। भाई Q किसके अनुपाती है? B के। क्योंकि जैसे जैसे आवेश का मान बढ़ेगा, किसका मान बढ़ेगा? विभव का मान बढ़ेगा। और जैसे जैसे विभव का मान बढ़ेगा, किसका मान बढ़ेगा? आवेश का। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है? अनुक्रमानुपाती हैं। तो जब भी हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट क्या आएगा? सी भी। तो भाई यहां सी क्या है? जहां सी एक नियतांक है। क्या? नियतांक है जिसे संधारित्र की धारता कहते हैं। सी क्या भाई? एक नियतांक है जिसे हम क्या कहते हैं? संधारित्र की धारता कहते हैं। यदि B बराबर कितना हो? माना कि किसी समय परपथ में जो विभव है वो 1 वोल्ट है। कितना? 1 वोल्ट है। तब Q बराबर कितना आएगा भाई? C। अर्थात संधारित्र की धारता। तो Q किसके बराबर आया? C के। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला? इससे निष्कर्ष निकला अर्थात संधारित्र की धारता किसी प्लेट पर सवार वह आवेश है जिस पर उसके विभव का मान एक वोल्ट होता है। समझ आया कुछ? इसका तात्पर्य है कि अगर किसी परपथ में विभव 1 वोल्ट हो तब आवेश ही क्या होगा? संधारित्र की धारता कहलाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है विलगित चालक गोलीय कोष की धारता। विलगित चालक गोले की धारता। भाई अगला टॉपिक है विलगित चालक गोले की धारता। इसके लिए क्या करते हैं? एक कैपिटल आर त्रिज्या का एक चालक गोला लेते हैं। कैपिटल आर त्रिज्या का एक चालक गोला जिसके पृष्ठ पर क्या है? Q धनावेश समान रूप से वितरित है। भाई पूरे पृष्ठ पर जो धनावेश कैसा फैला हुआ, उसने उसे पकड़ रखा पूरे पृष्ठ को। इस पर क्या है? फैला हुआ पूरे पृष्ठ पे। तो भाई विलगित चालक गोले की धारता क्या है? आर त्रिज्या के एक समान
आवेशित चालक गोलीय कोष पर गोले पर लिखते हैं, गोले पर क्यू धन आवेश समान रूप से वितरित है, गोले को ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक K है। तब गोले के पृष्ठ पर विभव, भाई कितना विभव होगा? B बराबर 1/4πε0 Q बटे बड़ी वाली R। ये तो होगा भाई धनावेश है तो विभव भी किसका आएगा? धनात्मक आएगा। और आवेश कितना? Q, त्रिज्या कितनी दे रखी है इसकी? R। गोले की धारता मैंने अभी पढ़ा था, पिछला टॉपिक आपके लिए। तो धारता C आगे कितना होता है? Q बटे B। तो भाई इस टेस्ट में जो विभव दे रखा है वो विभव का मान यहां लगा देंगे, C बराबर Q बटे परावैद्युतांक के लिए K लगा देंगे क्योंकि परावैद्युतांक में रखा है। तो कितना आएगा? 1/4πε0 K Q बटे में R। Q से Q कट जाएंगे, ऊपर जाएंगे 4πε0 K इंटू में बड़ी वाली R। भाई बड़ी वाली R है ना, तो बड़ी वाली R। यदि वायु के लिए K बराबर कितना होता है? 1 होता है। तो कितना आएगा? C बराबर 4πε0 इंटू R। तो C समानुपाती किसके भाई? R के। यहां से हमें ये पता चलता है कि जैसे जैसे गोले की त्रिज्या बढ़ेगी तो गोले की क्या बढ़ेगी? धारता भी बढ़ेगी। यानी अगर किसी बर्तन का हम रेडियस को बढ़ा दें, उसके आकार को बढ़ा दें, तो उसकी धारता क्या होती है? बढ़ जाती है। तो यही आपका टॉपिक था, यहां तक आप इसे नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला जो टॉपिक है वो आपका वो है संधारित्र। अगला जो आपका टॉपिक है वो है संधारित्र। तो भाई संधारित्र क्या होता है समझो। संधारित्र भाई, संधारित्र एक ऐसा निकाय होता है, संधारित्र एक ऐसा निकाय होता है, जिस पर हम धनावेश तथा ऋण आवेश को संचित मतलब इकट्ठा संचित कर सकते हैं, समझ में आया होगा आप लोगों के। संधारित्र एक ऐसा सिस्टम है जिस पर हम धनावेश तथा ऋणावेश को संचित कर सकते हैं। संधारित्र 5 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से टाइप के होते हैं संधारित्र? नंबर 1 होता है गोलीय संधारित्र। नंबर 2 होता है
समांतर प्लेट का संधारित्र। भाई पहला कौन सा? गोलीय संधारित्र। दूसरा कौन सा? समांतर प्लेट का संधारित्र। नंबर 3 होता बेलनाकार, बेलनाकार संधारित्र। नंबर 4 जो होता है वो होता है वैद्युत अपघटय, वैद्युत अपघटय संधारित्र। और जो 5वां होता है वो होता है परवर्ती संधारित्र। तो भाई आपके सिलेबस में जो दे रखे हैं वो 2 दे रखे हैं, एक तो गोलीय संधारित्र, दूसरा समांतर प्लेट का संधारित्र। तो आज की जो हमारी क्लास है वो यहीं समाप्त होती है। कल मैं आपके लिए गोलीय संधारित्र और समांतर प्लेट का संधारित्र कराऊंगा। तो ठीक है, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।